राजयोग अर्थात योग शब्द एक चीज को स्पष्ट करता है, उसी की ओर संकेत करता है, दो का मिलन। राजयोग में दो कौन हैं जिनका मिलन अति सुखकारी और अति कल्याणकारी होता है? वो है आत्मा और परमात्मा का मिलन। हम आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं। मैं आत्मा सटल पॉइंट ऑफ एनर्जी भ्रकुटियों के मध्य में विराजमान हूँ। अपने कमांड्स में वाइब्रेशंस के थ्रू ब्रेन को भेजती हूँ। ब्रेन फंक्शन करता है, शरीर को आदेश देता है, पर ब्रेन को भी आदेश देने वाली मैं चेतन शक्ति हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं कभी मरती ही नहीं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरी ओरिजिनल नेचर पीस है, शांति और पवित्रता। मेरा स्वधर्म है। हम इस स्वधर्म को स्वीकार करेंगे जरा, कहने मात्र नहीं। संसार में तो देह के धर्म बहुत फैल गए हैं। विभिन्न धर्मों में परस्पर वैमनस्य, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसक भावनाएं ये बहुत चलती हैं। मेरा धर्म बड़ा, तेरा छोटा, मेरा सत्य, तुम्हारा असत्य। परंतु हम सभी तो आत्माएं हैं, रूहें हैं, सोल्स हैं। हम सबका एक ही धर्म है, पवित्रता और शांति। तो आओ हम सभी स्वधर्म में स्थित हो जाएं, स्वयं के धर्म को अपना लें, पवित्रता और शांति। तो ये जो दैहिक धर्म है जिनमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये सब छूट जाएंगे। हमें सोल कॉन्शियस होना है। हम सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, धर्मों में समभाव हो जाएगा, आपस में बहुत प्रेम हो जाएगा, बड़े छोटे का भाव समाप्त हो जाएगा, हिंसक भाव समाप्त हो जाएंगे। तो मैं आत्मा पीसफुल हूँ, बहुत पवित्र हूँ, परम पवित्र हूँ। और मेरा पिता पवित्रता का सागर है, परम पिता। राजयोग मेडिटेशन में हमें अपने परम पिता के आगे झोली नहीं फैलानी है, उसे कुछ मांगना नहीं है, उदास होकर उसके पास नहीं याचना करनी है। हम उसके अधिकारी बच्चे हैं। इस बात को फील करना है, वो मेरा, मैं आत्मा उसकी। आ जाए इस गुड फीलिंग में। वो शांति के सागर, उनकी संपूर्ण शांति पर मेरा अधिकार है। तो बिना मांगे उससे कैसे शांति मिलेगी, कैसे शक्तियां मिलेंगी, कैसे सद्बुद्धि मिलेगी? मांगना उससे कुछ नहीं है। मांगना भगवान को प्रिय नहीं है, देना प्रिय है। हम उससे लेकर संसार को देने लगे, उसकी तरह हम भी दाता बन जाएं। तो देखिए, मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो कल आपने कोई सुंदर फूल देखा था बगीचे में, अब आपको याद आ गई और आप उसे विजुअलाइज करने लगे, यहीं से देखने लगे। तो आप उस फूल से जुड़ गए। आपकी एनर्जी उसकी तरफ, उसकी एनर्जी आपकी तरफ आने जाने लगी। ये एनर्जी का फ्लो, ये वाइब्रेशंस का फ्लो इस संसार में निरंतर कार्यरत है। आपने कल किसी व्यक्ति से मुलाकात की थी, वो व्यक्ति बहुत स्वीट था, आप बहुत खुश हुए थे उससे मिलके। अचानक आपको उसकी याद आ गई, उसका चेहरा आपके सामने आ जाएगा। आप सोचने लगेंगे कितना अच्छा व्यक्ति है, संसार में ऐसे लोग भी हैं। तो आप उससे जुड़ गए, उसकी एनर्जी आपको, आपकी एनर्जी उसको आने जाने लगी। आसमान में सूरज है, आप घर के अंदर बैठे हैं, विजुअलाइज करो उसे, उससे आप जुड़ गए, उसकी एनर्जी, उसकी हीट आपकी तरफ आने लगी। जिसकी ज्यादा होगी
उसका फ्लो दूसरे की तरफ हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा को ब्रह्मलोक में विजुअलाइज करें। इसको ये लोगों ने ध्यान समझ लिया था, तो आप उससे जुड़ गए, और जो संकल्प आप करेंगे वो शांति का सागर है, तो उसकी शांति का फ्लो आपकी ओर आ जाएगा। लेकिन इसको स्वयं में रिसीव करने के लिए ये संकल्प करना भी आवश्यक है कि मैं आत्मा पीसफुल हूँ। आपने उसे विजुअलाइज किया, वो पवित्रता के सागर हैं। अपने को देखा, मैं परम पवित्र हूँ, उसकी प्योर एनर्जी आपको आने लगेगी। आपने उसे विजुअलाइज किया, ही इज ऑलमाइटी एंड आई एम वेरी पावरफुल माइटफुल सोल, उसकी पावर आपको आने लगेगी। ये टेक्निक है राजयोग की। तो आइए हम अभ्यास करें। शांति के सागर की कहलाता है। किसी अच्छे व्यक्ति से भी हम मिल लें, कितनी सुखद फीलिंग रहती है। किसी बड़े आदमी से आप मिल लें, सारा दिन कितनी खुशी रहेगी। और भगवान से मिलने रोज, जीवन खिल उठेगा, आनंद विभोर रहने लगेगा, मन की शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी। राजयोग की दूसरी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल शब्द, राजयोग अर्थात मन और बुद्धि से भगवान के साथ रहना, उसके वाइब्रेशंस में रहना, उसके साथ की गुड फीलिंग करना। करेंगे थोड़ा सा। अब हम बुद्धि के नेत्र से विजुअलाइज करें सुप्रीम सोल को। ये विजुअलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मलोक में ले चले बुद्धि को। देखें ऊपर की ओर, हमारे ऊपर नीला आकाश, चांद तारे सूरज ग्रह, उसके बहुत ऊपर सूक्ष्म लोक, और उसके बहुत ऊपर परम धाम है, ब्रह्मलोक है, उसको शांति धाम भी कहते हैं। वो हमारा घर है। मैं आत्मा वहीं से इस सृष्टि पर आई थी। मैंने पूरा चक्र लगाया है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में अनेक जन्म लिए। किसी ने 84 लिए, किसी ने 80 लिए, किसी ने 70 लिए, किसी ने 75 लिए। किसी का एक जन्म भी सृष्टि चक्र में होता है। तो वो मेरा घर परम धाम है। हम सभी आत्माओं को वहीं लौटना है, लेकिन पावन बनकर। और पावन तभी बनेंगे जब निराकार परमात्मा से हमारा बुद्धि योग जुड़ेगा। तब उसकी शक्तियां हम में समाएंगी, हमारे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट होंगे, आत्मा प्योर होकर घर वापिस चली जाएगी। तो परम धाम में सबसे ऊपर निवास है सुप्रीम सोल का, इसलिए उसको ऊपर वाला, उसके लिए उंगली हमेशा ऊपर की जाती है। भगवान देखता है, ऊपर है, सब कुछ जानता है। तो सबसे ऊपर ब्रह्मलोक में उसका निवास स्थान है। लोगों ने ये भूल कर ली, सोच लिया सभी जगह है। सब जगह तो ऊपर इशारा क्यों करते हैं? वो ज्योति स्वरूप है, वेरी सटिल पॉइंट ऑफ एनर्जी है। देखें उसका स्वरूप, विजुअलाइज करें यहीं से। ट्राई योर बेस्ट। केवल वही दिख रहा है, जैसे आकाश में सूरज चमकता है, उसके बहुत ऊपर ब्रह्मलोक में निराकार परमात्मा चमक रहे।